ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो जैसा कि आज हम सभी अयांश सिन्हा, गिरीश भाई का पोता, उनके जन्मदिन के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। तो गिरीश भाई के परिवार से और उनके जो भी मित्र संबंधी यहाँ आए हैं वो ज़रा एक बार हाथ खड़े करें, उनके लौकिक परिवार वाले। चलिए, तो आप सबका परमात्मा के बेहद घर में, आनंद सरोवर में तहे दिल से बारंबार स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और जो भी हमारे बीके भाई बहनें पधारे हैं तो उन सब का भी स्वागत है, स्वागत है। तो देखिए, गिरीश भाई का संकल्प था कि आयांश का जन्मदिन बाबा के घर में मनाया जाए। तो जिस जन्मदिन के बहाने आप सबको परमात्मा पिता का परिचय मिल सके, उनका एक सुंदर ईश्वरीय संदेश मिल सके, तो बस उसी संकल्प के कारण उन्होंने आज का ये जो प्रोग्राम है वो यहाँ रखा हुआ है। तो इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? उस बच्चे को जाएगा ना, जो निमित्त बना कि जिसके जन्मदिन के अवसर पर आप सब यहाँ पर आए। तो इसमें गिरीश भाई का भी पुण्य जमा होगा और आयांश का भी पुण्य जमा होगा। तो गिरीश भाई का संकल्प था कि आप सबको ईश्वरीय संदेश मिले, तो इसीलिए थोड़ा सा हम परमात्मा की ओर से आपको कुछ ईश्वरीय मैसेज देने जा रहे हैं। और कुछ समय के बाद फिर हमारी बड़ी दीदी रीटा दीदी यहाँ पहुँचेंगे और फिर आगे का प्रोग्राम चलेगा। तो हम आप सब से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। कौन सा प्रश्न? कि समस्याएं बढ़ी है या घटी है? क्या समझते हैं आप सब? समस्याएं पहले की अपेक्षा अभी बढ़ गई है कि कम हो गई है? जो समझते बढ़ गई है वो हाथ खड़े करें। सभी समझते। और कोई ऐसे भी जो समझते कि कम हो गई समस्याएं? कोई नहीं है। अच्छा, अब एक दूसरा प्रश्न। देखिए, समस्याएं तो बढ़ गई है ना, इसमें आप में से मेजॉरिटी लोगों ने हाथ उठाया। अब हम सबकी आंतरिक शक्तियाँ, हम सबकी शक्ति अब वो घटी है कि बढ़ी है? वो दूसरा प्रश्न। तो जो समझते हमारी शक्ति बढ़ी है वो ज़रा हाथ उठाएं। बढ़ी है। और जो कहते समस्याओं की तुलना में हमारी शक्ति घट गई है वो ज़रा एक बार हाथ खड़े करें। चलिए, तो देखिए वास्तविकता क्या है ना। आप में से कई ऐसे बैठे हुए जिन्होंने आध्यात्मिकता का रास्ता अपनाया हुआ है, तो वो तो यही कहेंगे कि हमारी शक्तियाँ बढ़ गई है ना। पर मेजॉरिटी लोगों से अगर मिलो दुनिया में तो यही कहते हैं समस्याएं बढ़ गई है और आंतरिक शक्तियाँ कम हो गई है। तो अब आवश्यकता किस बात की है? हम अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाएं। तो अब वो आंतरिक शक्ति कहाँ से बढ़ेगी? वो बढ़ेगी आध्यात्मिकता से। और आध्यात्मिकता हमें क्या सिखाती है? कि आप आध्यात्म के स्रोत से जुड़ जाइए। और वो आध्यात्मिकता का स्रोत कौन है? बताइए, कौन है? कौन है आध्यात्मिकता का स्रोत? ईश्वर, परमात्मा। तो अब वो परमात्मा पिता कौन है? तो देखिए, हम और आप सब उसको अलग अलग नामों से, अलग अलग देवी देवताओं के रूप में याद करते आए हैं। दुनिया में कई हैं जो कहते हर रूप में ईश्वर ही है, आप चाहे जिस भी रूप से उसे याद करो। कई कहते नेचर ही गॉड है, प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। कई कहते हैं परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापी। और कई फिर नास्तिक भी होते हैं जो कहते ईश्वर नाम की चीज़ दुनिया में है ही नहीं। तो ऐसे नास्तिक भी मिलते हैं। तो देखिए, एक ईश्वरीय शक्ति को लेकर वैरायटी प्रकार की बातें क्यों सुनने को मिलती हैं? क्योंकि जैसा जिसने ईश्वर को अनुभव किया उसने वही बात ईश्वर के बारे में कह दी। जिसने जैसा अनुभव किया वैसा कह दिया। इसलिए कहते जितने मुख उतनी ही बातें। पर हम दूसरी ओर क्या कहते? ईश्वर एक है और ईश्वर सत्य है। तो जब वो एक है तो एक का मतलब एक को ही भगवान कहना चाहिए। दो को, चार को, छः को परमात्मा कहना वो सही है? नहीं। तो एक मतलब एक। तो वो परमात्मा एक कौन है? जो सत्य है, सर्वोच्च है। तो आप में से जो समझते हैं आज हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो ज़रा एक बार अब हाथ खड़े करें। जिनको नहीं मालूम और जानना चाहते हैं। और गिरीश भाई की फैमिली वाले
चाहते कि नहीं चाहते जानना? तो अच्छे से हाथ उठाइए। चाहते हैं ना? तो बिल्कुल देखिए, एकदम आपको सरल शब्दों में हम बताते हैं। भगवान कहने के लिए 5 बातें किसी के अंदर भी होना आवश्यक है, तभी हम उसको ईश्वर कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ईश्वर उसे कहना चाहिए जो स्वरूप सभी धर्म वालों को स्वीकार हो, जिस स्वरूप को सब मानते हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। दूसरी बात, ईश्वर उसे कहना चाहिए जो सर्वोच्च हो, सबसे ऊंचा, जिससे ऊपर कोई भी न हो। तीसरी बात, जो सर्वज्ञ हो, सब बातों का ज्ञाता हो, वही भगवान होना चाहिए। चौथी बात, जो सबको देने वाला दाता हो, जो सबको देने वाला दाता। और 5वीं बात, जो सर्वोपरि हो, यानी सब प्रकार के बंधनों से परे हो। अब ये 5 बातें हम चेक करेंगे कि किस पर ठीक उतरती है। तो पहली बात कौन सी सुनाई? वो स्वरूप जिसको सब धर्म के लोग मानते हो। तो क्या आप ऐसा कोई स्वरूप बता सकते हैं जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब माने? है कोई ऐसा स्वरूप? गिरीश भाई के फैमिली वाले कोई बताए? भाइयों में से, माताओं बहनों में से है कोई ऐसा स्वरूप जिसको सब ने माना हो? चलिए हम बता देते हैं। तो वो स्वरूप कौन सा? तो देखिए, वो स्वरूप है एक प्रकाश, एक ज्योति, जिसको सब धर्मों में माना गया है। आप देखिए, मुस्लिम भाई बहनें कहते अल्लाह एक नूर है, तो नूर अर्थात प्रकाश। क्रिश्चियन धर्म में कहा गया गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट। क्राइस्ट ने भी क्या कहा? गॉड इज़ लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड। तो परमात्मा को एक लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में स्वीकार किया। फिर हिंदुओं में ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है। तो ज्योतिर्लिंग वो भी किसकी यादगार है? ईश्वर के ज्योति स्वरूप की, प्रकाश स्वरूप की। जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं तो जो कैंडल की लौ होती है उसका शेप कैसा होता है? ऐसे अंगुष्ठाकार, ऐसे होता है ना लौ का शेप। तो इसी ज्योति जलने का अंगुष्ठाकार रूप में हमने ज्योतिर्लिंग बना दिया है। तो वो भी परमात्मा के प्रकाश स्वरूप की ही यादगार है। महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्ध जी, इनको भी हमेशा ध्यान में बैठा हुआ दिखाते और कहते उनको भी ज्योति के दर्शन हुए थे जब उन्होंने तपस्या की। तो वो ज्योति कौन? वो परमात्मा है। तो स्पष्ट हो गया, परमात्मा का प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप, जो सभी धर्मों में स्वीकार है। सिख धर्म में भी कहा गया एको ओंकार निराकार। तो निराकार का अर्थ जिसका कोई फिजिकल आकार नहीं है, ज्योति का आकार है, इसीलिए कहा निराकार। तो ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, जो सब धर्मों में मान्य है। अब दूसरी बात, जो सर्वोच्च है, जो सबसे ऊंचा, जिसके कोई माता पिता बंधु सखा नहीं हो, जो स्वयं ही सबका माता हो, पिता हो, टीचर हो, गुरु हो। तो ऐसे किसी के बारे में आप बता सकते हैं जिसके माता पिता नहीं बताए जाते हैं, जिन्होंने कभी गुरु से शिक्षा न ली हो? है कोई ऐसे? सोच के बताइए। आप देखिए राम जी, कृष्ण जी, उनकी अगर बात करें तो वो तो गुरु के पास भी गए, उनके माता पिता भी हुए हैं। तो ऐसा कौन है जिसके माता पिता न हो? शिव, है ना? बिल्कुल ठीक जवाब आया, शिव जी, है ना? वो स्वयं सर्वोच्च है, उन्होंने किसी माता पिता के द्वारा जन्म नहीं लिया है। तो सर्वोच्च, ये किसके ऊपर कसौटी उतरती है? परमात्मा शिव। अब सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ कौन हो सकता है? सब बातों का ज्ञाता, जो जन्म मृत्यु के चक्र में न आता हो, वही सर्वज्ञ हो सकता है। तो परमात्मा ऐसे हैं जो इस वर्ल्ड ड्रामा के डायरेक्टर है, वो स्वयं कभी जन्म मृत्यु के चक्र को पार नहीं करते हैं। तो डायरेक्टर होने के नाते उनको इस वर्ल्ड ड्रामा के बारे में पूरा ज्ञान है, और वो ज्ञान ब्रह्मा कुमारीज के 7 डेज के कोर्स में दिया जाता है, जो स्वयं परमात्मा ने हमें बताया है कि इस विश्व नाटक का आदि, मध्य और अंत क्या है। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप 7 डेज का कोर्स ज़रूर करेंगे। तो परमात्मा शिव ही सर्वज्ञ है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु के चक्र से परे है ना? चौथी बात, सर्वोपरि, सब बंधनों से परे। तो जन्म मृत्यु, कर्म फल, पाप पुण्य, सुख दुख, लाभ हानि,
मान अपमान, इन सब बंधनों से परमात्मा शिव परे है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। अब पांचवा, सबके दाता। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे। तो सबको देने वाला दाता परमात्मा शिव ही है, क्योंकि उनसे ऊंचा कोई है ही नहीं, तो उनको किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, न पालना, न शिक्षा, न पढ़ाई, कुछ नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही सर्वोच्च है। तो इसलिए वो सबको देने वाले दाता है, वो स्वयं किसी से कुछ लेते नहीं है। अब आपको एक छोटी सी घटना सुनाते हैं, है ना, ये बहुत सारपूर्ण है और बहुत काम की है। तो कहते एक भिखारी था, वो रोज़ एक राजा के यहाँ दान लेने के लिए जाता था। अब एक दिन भिखारी थोड़ा जल्दी चला गया, तो उसको द्वारपाल ने कहा कि भाई राजा तो मंदिर गए हैं। तो भिखारी ने कहा मैं भी वहाँ जा सकता हूँ। द्वारपाल ने कहा भले चले जाओ, जब राजा की पूजा पूरी हो जाएगी तो आपको जो भी काम है आप कर लेना उनसे। अब भिखारी मंदिर पहुँच गया, पीछे जाके बैठ गया। अब उस समय राजा पूजा कर रहे थे। अब वो भगवान से क्या कहते, भगवान जी आप मेरी झोली ऐसी भर देना कि मैं बहुतों की झोली भर सकूं, इतनी झोली भर देना कि मैं सबकी झोली भर सकूं। अब ये बात किसने सुन ली, भिखारी ने सुन ली। अब वो मंदिर से निकल पड़ा वापस जाने के लिए। किसी ने पूछा कि भाई आप तो राजा से मिलने आए थे, बिना मिले कैसे जा रहे हो। तो भिखारी ने कितनी अच्छी बात कही, उसने कहा मैं जल्दी इसलिए आया था ये पता लगाने के लिए कि राजा लेता कहाँ से है। अब मुझे पता चल गया कि राजा कहाँ से लेता है, भगवान से। तो कहता है अब मैं भी किससे लूँगा, भगवान से। अब देखिए भिखारी के मन में एक और विचार न सारपूर्ण। उस समय राजा किसकी पूजा कर रहे थे, हनुमान जी की। तो भिखारी सोचता है कि राजा मांग रहे हैं हनुमान जी से। हनुमान जी ने किससे मांगा, उन्होंने किसको याद किया, राम जी को। उन्होंने मांगा राम जी से, और राम जी ने किसको याद किया, शिव जी को। रामेश्वरम के नाम से यादगार है ना। तो राम जी ने मांगा शिव जी से। तो भिखारी सोचता है शिव जी से राम जी तक आता होगा, राम जी से हनुमान जी तक आता होगा, और हनुमान जी से राजा तक, और फिर राजा से मेरे जैसे कितने भिखारी है तो कितना कम हो जाता होगा। तो क्यों न मैं सीधे किससे मांगूं, किससे मांगूं, शिव जी से। तो कितनी समझदारी की बात, डायरेक्ट में ज़्यादा मिलेगा, और जहाँ इनडायरेक्ट होता जाएगा तो प्राप्ति भी कम। तो अगर मान लीजिए हम सब भी अगर इससे उसको मांगने की बजाय, इसको उसको याद करने की बजाय, जिस परमात्मा शिव को, उसने कितनी समझदारी की बात कही कि मैं किससे लूँ, डायरेक्ट शिव जी से। तो ऐसे मान लीजिए हम सब भी अगर इससे उससे लेने की बजाय जो डायरेक्ट सोर्स है परमात्मा शिव, जिससे सब ने लिया, अगर हम भी उन्हीं को याद करें तो कैसा रहेगा, बताइए आरती बहन, कैसे रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा ना। तो इसलिए समझदार बनकर जो डायरेक्ट सोर्स है जिससे सबने प्राप्त किया, हम भी उन्हीं से अपना संबंध जोड़े और उन्हीं से प्राप्ति करें। अब इतनी देर से हम शिव जी सर्वोच्च है, शिव जी सर्वज्ञ है, उन्हीं को हमें याद करना है, ये तो हम कह रहे हैं। पर यहाँ हमारे कहने का भाव कोई शंकर जी के लिए है, नहीं है, हम सीधे शिव जी के लिए कह रहे हैं। क्योंकि आप और हम पहले शिव शंकर जी को एक ही मानते थे, पर ब्रह्मा कुमारीज में हमें पता चला कि दोनों एक नहीं है, दोनों कैसे हैं, दोनों अलग अलग है। शिव जी यानी जिनकी यादगार ज्योतिर्लिंग शिवलिंग, और शंकर जी को कैसा दिखाते हैं, शरीरधारी, फिजिकल शरीर दिखाते, और हमेशा तपस्या की मुद्रा में समाधि लगा के बैठे हुए। तो शंकर जी अर्थात शरीरधारी और शिव जी अर्थात निराकार, जिनका शारीरिक आकार नहीं है पर एक ज्योति का आकार है जो प्रकाश स्वरूप है। और शंकर जी के लिए कहते विनाशकारी है और शिव जी के लिए कहते कल्याणकारी है। शिव जी रचयिता है और शंकर जी रचना है। तब आप बताइए क्रिएटर ऊंचा है कि उनकी क्रिएशन ऊंची है, क्रिएटर रचयिता तो वो है परमपिता परमात्मा शिव। इससे आप देखिए गीता में भगवान के महावाक्य है कि मुझे याद सब करते हैं, पर मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ उसी रीति जानकर मानकर पहचान कर याद करने वाले कोटों में भी कोई है
और कोई में भी कोई है और वही मुझे अति प्रिय है। तो अगर भगवान के अति प्रिय बच्चों की लिस्ट में आना चाहते तो भगवान जो है जैसा है उसी रूप से हम उसे याद करें, तब हम भगवान के प्रिय बच्चे बन जाएंगे। तो आप में से जो जो कहते हैं कि हमें प्रिय बच्चों की लिस्ट में आना है, वो ज़रा एक बार हाथ खड़े करें आज। चाहते हैं, जो चाहते हैं, तो अब वो जो है जैसा है बस उसी रूप में हमें याद करना है। तो उनका नाम है, देखिए किसी को भी हम याद करते हैं ना, तो क्या याद करते हैं? उस व्यक्ति का नाम याद करते हैं, उसके गुण याद करते हैं, उसके कर्तव्य याद करते हैं, कहाँ रहता है वो याद करते हैं, यही बातें याद की जाती है। तो परमात्मा के लिए भी बस यही याद करना होता है, कुछ और हाई फाई चीज़ नहीं है, बस यही याद करना है। और यही योग है, यही मेडिटेशन है। तो परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु स्वरूप। कैसा रूप उनका? ज्योति बिंदु स्वरूप। ज्योति का, प्रकाश का एक छोटा सा वो बिंदु है जिसको हम स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते, और न विज्ञान ने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिससे कि हम परमात्मा को और स्वयं को यानी आत्मा को देख सके। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आज तक नहीं बना है। तो उसे अनुभव किया जाता है और दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। तो अनुभव उससे हमें करना है। तो रूप उनका पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु स्वरूप, और उसी की यादगार बना दी है ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग। परमात्मा का नाम, उनका नाम है शिव बाबा। क्या नाम है उनका? शिव बाबा। तो बाबा यानी पिता। तो हम सब आत्माओं के कल्याणकारी पिता है, इसलिए उनको कहते शिव बाबा। तो आप और हम सब किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? बताइए, बताइए, क्या परिचय मिला? किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के। तो आज पक्का करके जाइए यहाँ से कि हम सबका पिता कौन है? शिव बाबा। तो एक बार सब बोलेंगे, किसके बच्चे हम सब? शिव बाबा के। अब शिव बाबा को कभी भूलना नहीं, यहाँ से पक्का करके जाइए, है ना। बच्चे को पक्का कराते हैं ना, या आपकी मम्मी है या आपके पापा, तो फिर कभी भूलेगा? और बताना भी नहीं पड़ता है, वो तो अपने आप, वो जब केयर उनकी लेता है, देखता है मेरी इतनी सुरक्षा कर रहे, इतना देखभाल कर रहे, समझ जाता है ये मेरी मम्मी और ये मेरे पापा है। तो ऐसी हम सब मनुष्य आत्माओं के माता पिता, बंधु सखा, सब कुछ वो कौन है? शिव बाबा है। तो नाम शिव बाबा, रूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, और उनके गुण वो सर्व गुणों के सागर है। उनकी महिमा में कहते हैं वो शांति के सागर है, प्यार के भी सागर है, आनंद के भी सागर, पवित्रता के सागर। इसलिए भक्ति मार्ग में बहुत सुंदर महिमा है। धरती को कागज़ बना दो, जंगल को कलम बना दो, सागर को स्याही बना दो, और विद्या की देवी सरस्वती भी अगर ईश्वर की महिमा लिखने बैठ जाए तो कहते पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि रूप में बिंदु और सर्व गुणों के सिंधु है वो। तो शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, इन सब गुणों के भगवान सागर है। तो ये सब गुण हमें ईश्वर से मांगने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम कई लोग कहते हैं ना, भगवान मुझे शक्ति दे दो, मुझे खुशी दे दो, शांति दे दो। आप सब ऐसा कहते कि नहीं कहते? जो कहते ज़रा वो हाथ खड़े करें। कहते हैं, है ना, मेजॉरिटी कहते ही है। तो देखिए ये सब हमें मांगने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। क्यों नहीं मांगना है? क्योंकि वो हमारे पिता है, हम उनके बच्चे हैं। तो बच्चा होने के नाते हम सब का अपने पिता की संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर अधिकार है। तो जब हम अधिकारी हैं, बच्चे हैं, तो फिर हमें मांगने की आवश्यकता होनी चाहिए क्या? नहीं, कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ उनकी स्मृति में बैठ जाना है, तो ऑटोमेटिक उनके सारे गुण और शक्तियाँ अपने आप हमारे अंदर समाने लगती है। और उस बैठने की विधि को ही कहते हैं राजयोग। कौन सी विधि है वो? राजयोग। आज दुनिया में कई मेडिटेशन पद्धतियाँ सिखाई जाती है। तो ब्रह्मा कुमारीज में जो मेडिटेशन पद्धति सिखाते उसका नाम है राजयोग। और ये राजयोग डायरेक्ट हमारा कनेक्शन उस परमात्मा से जोड़ देता है, और परमात्मा में जो भी गुण और शक्तियाँ हैं वो अपने आप हमारे अंदर समाने लगती है। और इस राजयोग के लिए कोई आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्राणायाम चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, है ना, कोई बैठ करके ही करना है ऐसा भी नहीं है।
आप चलते फिरते, कर्म करते, लेटे लेटे भी इस राजयोग को कर सकते हैं। कोई भी कार्य करते हम राजयोग मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मन और बुद्धि का संबंध उस परम शक्ति के साथ है, और इसके लिए कोई मंत्र का जाप करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो आपको सुन के सहज लग रहा है ना? तो लास्ट में हम 2 मिनट के लिए उस राजयोग का अभ्यास अवश्य करेंगे, है ना? पर हम सार रूप में बताना चाहेंगे, राजयोग सिर्फ मन को सकारात्मक विचार देने की कला है, सकारात्मक विचारों की कला, इसी का नाम है राजयोग। नहीं तो दुनिया में कई लोग क्या सोचते, योग मतलब थॉटलेस होकर के बैठ जाना। तो आप बताइए, जिस मन का काम है सोचना, क्या उस मन को आप विचार शून्य कर सकते हैं? कर सकते हैं? मन तो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। अब आप उसको शून्य स्थिति में ले जाना चाहते तो इतना आसान है? नहीं है। जबरदस्ती कुछ मिनट के लिए हो भी जाएगा, पर वो स्थिति कोई हमेशा स्थायी नहीं रहेगी। तो राजयोग मेडिटेशन क्या कहता है? आप विचार शून्य मत होइए, विचारों को दबाइए मत, आप अपने मन को अच्छे अच्छे विचार दीजिए, और अच्छे अच्छे विचार देते देते हमारा कनेक्शन उस परमात्मा से जुड़ जाता है। और कहते इंसान को सबसे अधिक आनंद अपने मन के अच्छे विचारों में आता है। जिसके पास जितने अच्छे थॉट्स है उसका जीवन उतना ही आनंदमय है। और विचारों में अगर नेगेटिविटी है, विचारों का लेवल अगर कम है, डाउन है, तो फिर जीवन का आनंद खत्म, फिर निराशा, उदासी। तो अगर हमेशा आनंदमय जीवन जीना है तो मन के विचारों को हाई लेवल पर ले जाना है, मन को सकारात्मक विचार देने हैं, और इसी विधि का नाम है राजयोग। तो लास्ट में हम 3 मिनट के लिए बहुत पॉजिटिव विचार आप सबको देंगे। अब दूसरी बात, राजयोग मेडिटेशन अर्थात आत्मा की उस परमात्मा के साथ बातचीत, आत्मा की परमात्मा से बातचीत। तो भगवान से क्या बात करें? तो हम भगवान से जो भी बात करना चाहे वो कर सकते हैं। बस क्या ध्यान रखना है? मांगना नहीं है। क्यों नहीं मांगना? क्योंकि हम उनकी संतान है, बच्चे हैं, अधिकारी है, और बाकी जो भी बात आपको करनी है वो हर बात आप परमात्मा से कर सकते हैं। दिन भर में जो भी हमारे साथ हुआ हम उनके साथ शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है एक बार उनको बता दो, उनको कहो अब आप संभालो इसको। तो ऐसे जो भी बातें हमें करनी है वो हम सब परमात्मा से कर सकते हैं। एक बार ऐसे कहते क्या हुआ, एक बच्चा था, वो चर्च के अंदर पहुंच गया। अब उसने देखा कि फादर हाथ जोड़ करके परमात्मा के आगे प्रेयर कर रहे हैं। अब वो बच्चा भी बाजू में जाके खड़ा हो गया। अब उसने क्या देखा, हाथ जोड़े हुए हैं, आंखें बंद है, और उनका मुख हिल रहा है, वो मुख से कुछ बोल रहे हैं। तो अब वो बच्चा भी बाजू में खड़ा हो गया और उसने भी उनको वैसा ही फॉलो किया, आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए और मुख हिलाने लगा। अब फादर ने सोचा पता नहीं ये बच्चा क्या कर रहा है, चलो प्रेयर पूरी हो जाए फिर मैं इससे बात करूं। अब जैसी प्रेयर कंप्लीट हुई तो फिर फादर ने बच्चे को पूछा, बालक आप क्या कर रहे थे? तो बच्चा पूछता है आप क्या कर रहे थे? तो फादर ने जवाब दिया मैं प्रेयर कर रहा था। तो बच्चे ने कहा मैं भी प्रेयर कर रहा था। ठीक है, अब वो बच्चे को पूछते तुम कौन सी प्रेयर कर रहे थे? तो बच्चा पूछता है फादर आप कौन सी प्रेयर कर रहे थे? तो फादर ने अपनी प्रेयर बता दी। अब बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है मैं तो भगवान के आगे ABCD बोल रहा था, और मैंने भगवान को कहा कि आपको जहाँ जो ठीक लगे आप उसको फिट कर लेना, क्योंकि फादर आपकी प्रेयर में भी तो यही ABCD था। तो अब आप बताइए भगवान ज़्यादा खुश किसकी बात पे हुए होंगे, फादर की प्रेयर पे या बच्चे की बात पे? कि ABCD बोल के कह दिया कि जहाँ जो अक्षर फिट करना है कर लेना अपने हिसाब से। तो भगवान ज़्यादा खुश किस पे हुए होंगे? बताइए किस पे खुश हुए? बच्चे पर। तो कहने का भाव क्या है, मेडिटेशन के लिए कोई मंत्र का जाप करने की आवश्यकता नहीं है, कोई फिक्स प्रेयर की भी ज़रूरत नहीं है। हम अपने दिल की जो भी भावनाएं हैं, दिल की जो भी बातें हैं, वो हम उस परमात्मा पिता से कर सकते हैं। और बस इसी का नाम है राजयोग मेडिटेशन। और देखिए राजयोग के 3 स्टेप्स है। पहला कदम आप स्वयं को महसूस कीजिए कि मैं कौन हूँ, खुद को फील करना है मैं कौन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं तो आप अपना क्या परिचय देंगे? अपना नाम,
अपना सरनेम, अपना बिजनेस, अपना एड्रेस, यही सब बताएंगे ना। पर देखिए नाम, पोस्ट, पोजीशन, एजुकेशन, ये सब किससे जुड़ा हुआ है? बॉडी। और इस बॉडी के लिए हम क्या कहते हैं? 5 तत्वों का बना है, 5 तत्वों में मिल जाएगा। तो इस 5 तत्वों के शरीर को कौन चला रहा है? इसको चलाने वाली जो शक्ति है वो है आत्मा। उसको क्या कहते हैं? आत्मा। और वो आत्मा यहाँ भ्रिकुटी में रहती है, जिसकी यादगार में हम सब तिलक लगाते हैं। तिलक कहाँ दिया जाता है? यहाँ मस्तक में। तो शरीर को चलाने वाली एनर्जी यहाँ है, और आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। तो जैसी आत्मा वैसे ही पिता परमात्मा। तो पहले स्टेप में हमें स्वयं को अनुभव करना होता है कि मैं शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी, जो आँखों से देख रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, और हूँ कहाँ मैं? यहाँ। साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों के बीच में आत्मा है। और वो एरिया कहाँ आता है? यहाँ से 2.5 इंच अंदर और यहाँ से भी 2.5 इंच अंदर। तो उस स्पॉट पर मैं आत्मा बैठी हूँ। तो मेडिटेशन का पहला स्टेप, स्वयं को आप आत्मा रियलाइज करो, सोल। फिर दूसरा स्टेप, उस परमात्मा को उनके स्वरूप में अनुभव करो। तो परमात्मा का रूप आपको क्या बताया? पॉइंट ऑफ लाइट। तो उस पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा को चाहे अपने सामने विजुअलाइज करिए, अपने सामने, और या फिर अपने सिर से 2.5 फीट की ऊंचाई पर, आप उतनी ऊंचाई पर भी उनको अनुभव कर सकते हैं। पर रूप उनका बताया ज्योति बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट। और तीसरा स्टेप, परमात्मा के गुणों को, शक्तियों को अपने अंदर महसूस कीजिए। तो उनके गुण और शक्तियों को कैसे महसूस किया जाता है? प्रकाश की किरणों के रूप में। सूर्य से किरणें आती है ना, तो ऐसी मेडिटेशन में अनुभव करना होता है कि उस परमात्मा से शांति की रेजेस आ रही है, प्रेम की किरणें आ रही है, आनंद की रेजेस आ रही है, जो आपको चाहिए। तो किससे अनुभव करना है? परमात्मा से। किससे प्राप्त करना है? परमात्मा से। और देखिए इससे कैसे परिवर्तन आता है, बहुत बेनिफिट होता है। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत गुस्सा आता था और उसने रोज रोज मेडिटेशन में बैठकर परमात्मा से शांति की किरणों का अनुभव किया, तो धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हो गया और उनके अंदर शांति का गुण आ गया। जैसे आप देखो बारिश में कीचड़ हो जाता है, और जब वहाँ सूर्य की रेस पड़ती है तो बाद में क्या हो जाएगा? कीचड़ सूख जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। तो इसी तरह जितना हम रोज़ रोज़ परमात्मा की किरणों के नीचे बैठते तो हमारे जीवन में भी एक परिवर्तन आने लगता है। किसी की लाइफ में बहुत निराशा थी, भगवान से रोज रोज आनंद की किरणों का अनुभव किया, खुशी की किरणों का अनुभव किया, उनका जीवन आज बहुत खुशमय, आनंदमय बन गया है। तो इतना परिवर्तन। और हम इस मेडिटेशन से अपनी शारीरिक बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। तो कैसे ठीक करते हैं? जैसे आपको बताएं, माउंट आबू में अपना हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारीज का, माउंट आबू राजस्थान में। तो वहाँ पर अपने कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। तो वो 3 तरीके से कैसे भी हार्ट पेशेंट को ठीक करते हैं। कौन से 3 तरीके? डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन। तो किसी की आर्टरीज में 90% ब्लॉकेज था, है ना, 85% ब्लॉकेज था, और उसको कैसे ओपन किया? बस इन्हीं 3 विधियों से, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन। तो ऐसे पेशेंट को मेडिटेशन कैसे कराया जाता है? परमात्मा की किरणें आत्मा में आ रही है, आत्मा से पूरे शरीर में फैल रही है, बॉडी के हर पार्ट में। और कहाँ फोकस करते हैं उसको? हार्ट पर, कि मेरे हार्ट में परमात्मा का प्रकाश फैल रहा है, और जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है वहाँ ओपन होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ क्या फैल गया है? परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा की लाइट। और क्या देखने में आया? 90% से ब्लॉकेज 85%, 80%, 70%, 60%, और धीरे धीरे पूरा ब्लॉकेज ओपन। तो पहले माउंट आबू में हार्ट पेशेंट पहुंचते थे, और आज की डेट में डॉक्टर्स भी पहुंचते हैं कि 3 विधियों से कैसे हार्ट पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है। हम भी इस विधि को थोड़ा सीख करके आए। तो देखिए मेडिटेशन संसार की सब समस्याओं का समाधान है। किसी के घर में बहुत अशांति का वातावरण था, पारिवारिक संबंध बहुत बिगड़े हुए थे, उन्होंने रोज़ वहाँ बैठकर मेडिटेशन किया। शिव बाबा शांति का सागर
उनसे शांति की किरणें मुझ में आ रही है और मेरे से पूरे घर में फैल रही है। और धीरे धीरे क्या देखने में आया, परिवार के सदस्यों की आपस में एक दो को समझने की शक्ति बढ़ गई है और उनके आपसी संबंध कैसे हो गए, बहुत अच्छे, मधुर। तो ये मेडिटेशन का प्रभाव है। किसी के घर में भटकती हुई आत्मा का प्रभाव था, इविल सोल होती है ना, रात को 12 बजे से उस आत्मा के जोर जोर से रोने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी। अब वो परेशान हो कि ब्रह्मा कुमारी में आए, बोले रात भर सो नहीं पाते, कुछ कर सकते हो तो करो। तो उनको बताया गया पूरे परिवार वाले रात को बैठकर मेडिटेशन करो और घर में कौन सी किरणें फैलाओ, शांति की किरणें। तो धीरे धीरे वो शांति के प्रभाव से वो जो अशांत आत्मा की आवाज़ें आती थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, बंद हो गई। पहले मान लीजिए सुबह 3 बजे तक आवाज़ आती थी, अब 1 बजे तक आने लगी, फिर 12 बजे, और धीरे धीरे फिर पूरी आवाज़ खत्म। और अब उस आत्मा का प्रभाव घर से बिल्कुल फिनिश हो गया है। तो हम सिर्फ ये कहना चाह रहे कि राजयोग मेडिटेशन संसार की सब समस्याओं का समाधान है। जैसे दुनिया में भी बोलते हैं ना, 100 तालों की एक चाबी, तो ऐसी भगवान की याद वो सब समस्याओं का समाधान, एक चाबी है ऐसी। तो चलिए अब 3 मिनट के लिए हम सभी उस राजयोग मेडिटेशन का अनुभव करते हैं। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ खुद को कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए कि मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ चमक रही हूँ, एक छोटा सा प्रकाश का अति सूक्ष्म सितारा। फिर दूसरे स्टेप में अपने सामने अनुभव करेंगे परम ज्योति परमात्मा। यहाँ पीछे भी आप देख रहे हैं ना, ऊपर में पॉइंट ऑफ लाइट जल रहा है ना, ब्रह्मा बाबा के ऊपर में। तो वैसे पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा को अपने आगे विजुअलाइज करेंगे। और तीसरे मिनट क्या देखेंगे, शिव बाबा से शांति की किरणें आत्मा में, और वो प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। तो चलिए 3 मिनट हम आपको विचार देते जाएंगे, आप उसको ध्यान से सुनेंगे और वैसा वैसा अनुभव करते जाएंगे। तो आप सब तैयार है मेडिटेशन के लिए? किसी को नींद तो नहीं आ रही है? क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है बैठे बैठे नींद भी आ जाती है। फिर पूछो भाई आपको कैसा लगा यहाँ मेडिटेशन में, तो कहते इतना आनंद आया आपको क्या बताऊँ। और यहाँ स्टेज से देख रहे होते कौन सा आनंद लेते, नींद का, क्योंकि ये टाइम थोड़ा नींद वाला होता है। तो इसलिए आप सब थोड़ा सीधे होकर के बैठ जाइए अलर्ट पोजीशन में। अपने मन को सब प्रकार की बातों से समेट लीजिए। अपनी सारी चिंताएं, जिम्मेवारियां सब भगवान को सौंप दीजिए। आप बिल्कुल हल्के हो जाइए, एकदम निश्चिंत। देखिए मेरे मस्तक में एक प्रकाश का सितारा चमक रहा है। ये मैं हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा। मैं सत्य हूं, एक प्रकाश हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूं। मन और बुद्धि की आंखों से अपने आगे देखे उस परम ज्योति को, जो रूप में ज्योति बिंदु स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम है, शांति के भंडार है। देखिए ज्योति बिंदु शिव बाबा से शांति की प्रकाश किरणें निकल निकल कर मुझ में समा रही है। मैं एकाग्र होकर परम ज्योति को देख रही हूं।
और उनसे निकलने वाली शांति की तरंगों को अपने भीतर समा रही हूँ। मैं आत्मा शांति से भरपूर हो गई हूँ। महसूस करें, ये शांति का प्रकाश मेरे ब्रेन में फैल गया है। मेरा मस्तिष्क शांति की लाइट से प्रकाशित हो रहा है। अब इस प्रकाश को अपने चेहरे पर अनुभव करें। अब धीरे धीरे शांति का ये प्रकाश मेरे हृदय में फैल रहा है। अब इस प्रकाश को अपने हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में महसूस करें। मेरा पूरा शरीर शांति के प्रकाश से प्रकाशित है। मुझे एक हल्केपन का अनुभव हो रहा है। मैं ऊर्जा से अपने आप को भरपूर महसूस कर रही हूँ। अब एक ही संकल्प, मैं स्वस्थ हूँ। मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति शांति। ओम शांति। दिल्ली से, बिहार से, पटना से, नोएडा से और लोकल दुर्ग से पधारे हैं, उन सब का हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। तो अभी गिरीश भाई हमारे बीच आएंगे और अभी पहले केक कटिंग होगा। तो गिरीश भाई जिनका नाम लेंगे फिर वो स्टेज पर आएंगे और फिर हैप्पी भाई के बेटे आयांश का आज जन्मदिन मना रहे हैं। तो आयांश के लिए जोर से सब ताली बजाइए। है ना, छोटे से बच्चे का इतना बड़ा भाग्य है कि आज ये बच्चा पूरे इंडिया से इतने सारे मेहमानों को लेके आया है। तो इस बच्चे के लिए फिर ताली बजाइए। इस बहाने आज आनंद सरोवर का श्रृंगार हो गया है, यानी आत्मा के आर्गन्स छूटे हैं, लेकिन वो आत्मा सबको लाने के निमित्त बनी है। तो ये भी भाग्य है गिरीश भाई का, हैप्पी भाई का और आयांश का, तीनों पीढ़ियों का भाग्य है कि आज इतने सारे मेहमान आनंद सरोवर पधारे हैं। तो गिरीश भाई की अचानक ड्यूटी लग गई। आइए गिरीश भाई, गिरीश भाई का भी सब स्वागत करेंगे, बुलाइए। ओम शांति। भाई कार्यक्रम रखा गया, ड्रामा भाभी है, सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी मुझे लगी हुई है, ट्रेनिंग वहाँ चल रही है। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। बाबा से मैंने निवेदन किया कि बाबा मुझे यहीं रहने दो और ड्यूटी अपनी जगह होने दो।
तो ऐसा ड्रामा बनाया भगवान शिव ने कि मेरा काम वहाँ हो गया, यहाँ रहते भर भी मेरी उपस्थिति डल गई। शिव बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। रह गई बात प्रोग्राम की, तो मैं बहुत घबरा सा गया था कि यहाँ रहूँ कि उधर जाऊँ, सरकारी ड्यूटी निभाऊँ या घरेलू व्यवहार में शामिल हूँ। तो शिव की महिमा अपरंपार, उन्होंने कहा घरेलू में रहो, मैं संभालता हूँ, उधर उन्होंने संभाल लिया। चलिए केक कटिंग की बारी आई है, तो हमारे रिश्तेदार नियरेस्ट डियरेस्ट आदरणीय डॉक्टर आर के सिन्हा साहब, शंभू बाबू रिटायर्ड एजीएम, सिन्हा जी हमारे समधि द्वय दोनों सिन्हा जी, जितेंद्र कुमार हैं, और इधर लेडीज से रिश्तेदार जितने भी अभी जो पुणे से आए हैं, दिल्ली से, मुंबई वाले, रांची वाले, अब नाम एक का क्या लूँ, और पटना वाले आ जाएं प्लीज़। और नेहा की नानी उनको भी लाओ, बुज़ुर्ग हैं चढ़ जाएंगे। नेहा दीपक नगर पकड़ के ले आओ नानी को। बिल्लू नीलू तुम भी आओ, आप बिल्लू बिल्लू आ जाओ, संगीता आ जाओ आ जाओ, 2 मिनट लगना है, केक कटिंग होनी है। आज जन्मदिन मेरा, आज जन्मदिन मेरा रे, आज जन्मदिन मेरा, आज जन्मदिन मेरा रे, आज जन्मदिन मेरा, आज जन्मदिन मेरा रे, आज जन्मदिन मेरा। आप आए तो आई रौनक, आप आए तो आई रौनक, खुशियों ने डाला घेरा। ले लो रे ले लो खुशियाँ ले लो, ले लो रे ले लो खुशियाँ ले लो, ले लो रे ले लो खुशियाँ ले लो, ले लो रे ले लो खुशियाँ ले लो। जन्मदिन मुबारक, तुम्हें जन्मदिन मुबारक, मुबारक जन्मदिन मुबारक। आज जन्मदिन मेरा रे, आज जन्मदिन मेरा, आज जन्मदिन मेरा रे, आज जन्मदिन मेरा। नाम हमारा होता गबलू, बबलू खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेस, तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार
जन्मदिन तुमको बधाई देते हैं बहने भाई। जगमग ये ओम शांति। अभी बच्चे के जन्मदिन के निमित्त बहुत सुंदर डांस भी होने वाला है, पर अभी पहले आदरणीय रीटा दीदी जी है ना 2 शब्द शुभकामनाओं के इस बालक के लिए रखेंगी, और हम सब तो यही कहेंगे, दुआ तुमको देता जहां आज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, जन्मदिन तुम्हारा। ओम शांति। आज के इस विशेष बर्थडे के समारोह में हम छोटे से बच्चे जिनको 1 साल हुआ है आज, आयांश नाम है, आप सब देख रहे हैं उनके पापा गोदी में रखे हैं आयांश को, तो इसको सब दृष्टि दीजिए, इनकी आयु भी बड़ी हो और ये बाबा को प्रत्यक्ष भी करे और अपने मम्मी पापा को भी ज्ञान में और पक्का करे, और इनके जो सब रिश्तेदार आए हैं उसको भी इस बच्चे की और उन सबको इनकी दुआएं हैं, और ये बड़ा होकर के बाबा का नाम बहुत बाला करेगा। यही हमारी दिल की बहुत बहुत दुआएं हैं। ओम शांति। अभी कुमारी मौसमी और कुमारी जागृति स्टेज पर पहुंच जाए और आयांश को अपने डांस के माध्यम से जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे, बधाइयाँ देंगे। तो तालियों के साथ मौसमी और जागृति का हम सब स्वागत करते हैं। चेहरा तेरा कलियों की मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों की मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों की मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है, हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है, माथे पे तेरे सूरज की लाली, रेशम के जैसा तेरा बाल है, चांद सितारों में 1000 में तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है, शोक बहारों में महके नजारों में ख्वाब में भी ऐसा गुलाब नहीं है, खुशियों में तू है पली, हर गम से
खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। फूल जैसी मुस्कान तेरी, तू बनेगा पहचान मेरी। फूल जैसी मुस्कान तेरी, तू बनेगा पहचान मेरी। अंबर के तारों को धरती पे लाना है, राजा इस दुनिया का बन के दिखाना है। माँ की दुआ है भूले भले तू, सच्चाइयों के रास्ते चले तू। फूल जैसी मुस्कान तेरी, तू बनेगा पहचान मेरी। दुआ तुमको देता जहाज सारा, दुआ तुमको देता जहाज सारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हम सब की आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सब की आशा हो खुशियाँ हमारी। हर खूबी रब ने है आप में उतारी। हम सब की आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। ओम शांति। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। मौसमी और जागृति, आप दोनों स्टेज पे आ जाओ ना बहन जी। आप दोनों मंच पर आओ, दीदी से गुलदस्ता ले लो। आप में से जिनको भी कुछ गीत गाना हो या डांस करना हो, हाँ आइए आइए। कि इनके लिए ताली बजाइए, ये डांस करेगी।
नोएडा से आई है, स्पेशल आनंद सरोवर में नोएडा से आई है। देखिए, शुरू करो गुड़िया। मोरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन मौसे नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा सुरा, ओ कान्हा सो जा जरा, लुक छुप के तकियो ना मोही, कान्हा सो जा सुरा, ओ कान्हा सो जा जरा, नैनों से ना छूना मोही, कान्हा सो जा सुरा, ओ कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा। सा धा रे सा नि ग प म ग रे प म ग रे सा, म प सा नि ध प ग म रे म धा प ग म रे ग धा ग म रे धा प म ग रे सा नि ध ग रे सा नि ध ग स ध स रे ग रे सा नि ध स ग म रे धा प म ग रे सा 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 रे ग म ग रे सा। गोपियों के पीछे फिर तू निस दिन पल छिन थक गए पाव तेरे। दिल से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे, एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रहा ना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, दिल का सहारा यही यही, अखियों का तारा यही यही, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, सबसे प्यारा मीत ये मन को भा गया, मेरा बाबा आ गया।
घर जाएंगे आप। आप सबको बाबा के घर की ओर से बहुत सुंदर ब्लेसिंग कार्ड दिया जा रहा है जो गिरीश भाई की फैमिली से आया है। तो हम लोग जा रहे हैं। और यहीं से एक अपना गिफ्ट और ब्लेसिंग कार्ड दोनों लेंगे। गिरीश भाई के परिवार से जो भी बाहर के स्थानों से आए हुए हैं तो अपने अपने स्थानों पर जाकर ब्रह्मा कुमारी संस्था में जरूर जाइएगा और 5 दिन का राजयोग का अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। प्रतिदिन 40 मिनट का टाइम देना होता है और सिर्फ 5 दिन का ही कोर्स रहता है। प्रतिदिन 40 मिनट अपनी सुविधा से कोई भी समय पर आप वहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था में पहुँच सकते हैं जिस भी स्थान की आप रहते हैं।